तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम कवर करने वाले हैं आपका बेसिक का पार्ट 3। नाउ व्हाट इज ए सिलेक्शन स्टेटमेंट? सिलेक्शन स्टेटमेंट अलाउ द सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट बाय एनेबलिंग द डिसीजन एंड द सब्सिक्वेंट सिलेक्शन ऑफ द सम सर्वल पॉसिबल एक्शन। तो हमारा सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कुछ स्टेटमेंट जो कि कंप्यूटर को या फिर प्रोग्राम को हमारे पर एनेबल या डिसीजन लेने के लिए परमिशन देते हैं, वो भी सर्वर कुछ पॉसिबल एक्शंस के लिए, उन्हें हम कहते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट अलाउ द सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन। सिलेक्शन स्टेटमेंट है वो अलाउ करता है, मतलब कहता है या परमिशन देता है कि सिलेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, मतलब कुछ सिलेक्टिव मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कुछ चुने हुए एग्जीक्यूशन या फिर रन करो स्टेटमेंट को, वो भी कुछ डिसीजन को परमिशन देने के बाद या फिर डिसीजन की परमिशन देने के बाद। जैसे कि हम एक कंडीशन लगाते हैं, अगर वो आएगा, अगर मेरा दोस्त आएगा तो मैं 4 घंटे पढ़ूंगा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा, या 10 घंटे, अगर वो आएगा तो मैं 10 घंटे खेलूंगा, अगर वो नहीं आएगा तो मैं 4 घंटे खेलूंगा। ठीक है, इस तरह से कुछ स्टेटमेंट होते हैं। इफ स्टेटमेंट, पहले हमारा सबसे पहला आता है इफ स्टेटमेंट। 1 सेकेंड, सबसे पहले आता है हमारा इफ स्टेटमेंट। व्हाट इज इफ स्टेटमेंट? जो इफ स्टेटमेंट है उसमें केवल हम एक ही कंडीशन चेक करते हैं। जैसे अगर वो आया तो मैं खेलूंगा, बस। उसके आगे हम उसके अनदर कंडीशन नहीं देते हैं, ना कोई डिफॉल्ट देते हैं, कुछ नहीं। और लास्ट में बस इतना कर देते हैं कि अगर वो आया तो मैं खेलूंगा, तो देख लूंगा। मतलब अगर, इफ का मतलब होता है हमारा अगर। इफ का मतलब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा अगर। नाउ पॉज न्यू PS89, जो हमारे PS89 आएगी वो आएगी एन में वैल्यू आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर 89 यहाँ पर नहीं होगा, और मेथड कॉलिंग में होगा, वो यहाँ होगा 89। यहाँ पर हमारा आया 89, यहाँ से जाएगी हमारी वैल्यू इसमें। तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी 89। अगर n यहाँ पर डबल इक्वल आएगा, अगर n की वैल्यू 89 है तो फिर a प्रिंट कर दो, a मतलब, या फिर a नहीं यहाँ पर तो प्रिंट कर दो, 89 इज देयर। वो 89 ही प्रिंट कर दो, रहने दो अपन 89 ही प्रिंट कर दो, डबल क्वोट्स की मदद से 89 ही प्रिंट कर दो। अगर कुछ नहीं है, 89 प्रिंट करो, उसके बाद प्रिंट कर दो अरे वो एरर। अगर हमारा यहाँ पर हम 88 दे देते तो यहाँ जाती कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो बस हमारा क्या आता, एरर। ऐसे में हमारा 89, पहले 89 एग्जीक्यूट होगा, फिर नेक्स्ट जैसे ही हमारे ये ब्रैकेट के पैरेंथेसिस ख़त्म हो गई यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये ख़त्म होगा उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेटमेंट आ जाएगा एरर। नेक्स्ट लाइन में एरर, या 89 नीचे एरर। लेकिन अगर मैं 88 दे दूँ, एन की वैल्यू 89 है, अगर नहीं होती है कंडीशन ट्रू, तो हमारा केवल एरर, ये वाली कंडीशन रन नहीं करेगी। आगे वाली कंडीशन, आगे कंडीशन ही नहीं दी, कुछ भी नहीं दिया, वो हमारा रन करेगा। नेक्स्ट चलते हैं हम इफ एल्स स्टेटमेंट पे। तो इफ एल्स स्टेटमेंट में क्या होता है, यदि नहीं, अगर एन जो है वो 89 है तो फिर 1 प्रिंट कर दो, नहीं तो एल्स मतलब नहीं तो एरर प्रिंट कर दो। एन यहाँ पे वही मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आएगा 89। जैसे ये 89 जाएगा यहाँ पर,
यहाँ पर चेक करेगा n हो गया 89, और फिर यहाँ पर इफ में कंडीशन चेक करेगा, अगर 89 है तो 1 प्रिंट किया। अब जब 1 प्रिंट हो गया तो एल्स की कंडीशन नहीं देखेगा, अगर कंडीशन ट्रू रहती है तो एल्स की कंडीशन नहीं जाएगी। लेकिन मैंने यहाँ पर जो 89 है उसकी जगह 88 दिया, n की वैल्यू हो गई 88, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई। जब हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो फिर एल्स की चल दिया, अगर n 89 हुआ तो 1 प्रिंट करो, जब अगर 89 नहीं हुआ, मतलब अगर 89 नहीं हुआ तो एल्स, मतलब अगर 89 नहीं हुआ तो हमारा एरर प्रिंट कर दो। इस तरीके से हमारा इफ़ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। इफ़ का मतलब होता है अगर, एल्स का मतलब नहीं तो। अगर n की वैल्यू 89 रही तो 1 प्रिंट करो, नहीं तो एरर प्रिंट कर दो। यहाँ पर अगर 89 होती तो 1 प्रिंट हो जाता, नहीं तो एरर प्रिंट होना ही है हमारा। लेकिन ऐसा नहीं सोचिए अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई तो ये प्रिंट होगी, अगर ये ट्रू हुई तो ये प्रिंट नहीं होगी। एल्स का स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा वहाँ बिल्कुल भी, इसमें ऐसा चलता है ना। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट, तो ये हमारा थर्ड टाइप है सिलेक्शन में मेकिंग स्टेटमेंट का। पहली कंडीशन में हम इफ़ ही लगाएंगे, इफ़ और एल्स। एल्स जो है वो हमारी हमेशा डिफ़ॉल्ट, जो हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट या डिफ़ॉल्ट चीज़ है हमें देना। अब कुछ भी नहीं हो रहा तो इसमें डाल दो। अगर n जो है वो 89 रहता है तो 89 प्रिंट करो, नहीं तो एल्स इफ, नहीं तो अगर n 45 है तो 45 प्रिंट करो। इसमें हम क्या है, एक से ज़्यादा कंडीशन दे सकते, लेकिन जो हम एल्स इफ हैं इसमें एक कंडीशन देंगे और एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन होगी। मतलब एक जो हम कुछ नहीं है वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो दूसरी कंडीशन। लेकिन एल्स इफ में हम कितनी भी कंडीशन दे सकते हैं और एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन देते हैं लास्ट में। तो सबसे पहले हम इफ़ कंडीशन देते हैं, अगर 89 n की वैल्यू 89 रही तो हमारा 89 प्रिंट करेगा, नहीं तो अगर n की वैल्यू 45 है तो 45 प्रिंट करेगा। ऐसे हम यहाँ पर एक और जोड़ सकते थे, एल्स इफ n इक्वल 1 तो हमारा प्रिंट करो 1। और लास्ट में इसमें हम कितनी भी कंडीशन दे सकते, लेकिन लास्ट में एक हमें डिफ़ॉल्ट कंडीशन देनी है। अगर कुछ भी ट्रू नहीं हो रहा तब ये प्रिंट करो, नहीं तो ये प्रिंट। अगर हमारी कंडीशन नंबर 3 या 1 या 9 या 10th कंडीशन हमारी ट्रू हो गई तो एल्स का स्टेटमेंट कभी प्रिंट नहीं होगा। जब हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब एल्स का स्टेटमेंट ट्रू होगा, तब वो कंडीशन प्रिंट होगी एल्स की कंडीशन। कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब हमारी एल्स की कंडीशन ट्रू होगी। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो एल्स की कंडीशन हमारा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देगी। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट इफ। ए नेक्स्ट इफ मीन्स वन मोर इफ एल्स इफ या इफ एल्स स्टेटमेंट इनसाइड द इफ एल्स स्टेटमेंट। एक इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ एल्स स्टेटमेंट को हम नेक्स्टेड लूप कहते हैं। तो एग्जाम्पल है, अगर जो हमारा n है वो ग्रेटर देन है 0 से, अगर वो 0 से बड़ा है तो प्रिंट करो पॉजिटिव। अगर वो n जो पॉजिटिव है वो अगर 2 से डिवाइड है तो 0 प्रिंट करो उसी इफ की कंडीशन के अंदर, तो इवन प्रिंट करो। और अगर हमारा 2 से 0 नहीं आता, 2 से डिवाइड करने पर 0 नहीं आ रहा रिमाइंडर, तो और प्रिंट करो, नहीं तो सबसे लास्ट में इट इज़ अ नेगेटिव। ऐसा है। सबसे पहले आपकी मम्मी ने कहा आपसे आप बाज़ार जाओ, अगर बैगन मिलते हैं, मतलब n की वैल्यू ग्रेटर देन होती है 0, बैगन मिलते हैं तो बैगन प्रिंट करो। अगर बैगन मिल गए तो उसके साथ साथ देख लो वहाँ पर अगर प्याज हो तो प्याज भी ले आना, अगर प्याज ना हो तो आलू ले आना, नहीं तो आलू ले आना। पहले आपकी मम्मी ने भेजा बैगन ले आओ, अगर बैगन मिल जाते हैं, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है तो चेक करो, अगर वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है चेक करो कि प्याज है क्या, या फिर इवन है क्या नंबर, इवन है क्या नंबर। अगर इवन नहीं है या फिर प्याज नहीं मिली तो उसे प्रिंट कर दो ऑड नंबर, या फिर आलू ले आना। रियल लाइफ में एग्जांपल में आलू ले आना। नहीं तो कुछ नहीं मिल रहा
तो आप केवल मूली बस ले आओ, मूली बस ले आओ। अगर पॉजिटिव नहीं है तो बस नेगेटिव प्रिंट कर दो। फिर ये दो कंडीशन ट्रू होंगी नहीं, ये दो कंडीशन रन ही नहीं होंगी, ये दो कंडीशन रन ही नहीं होगी, फिर केवल एल्स की स्टेटमेंट चलेगी। अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होती तब ये और ये कंडीशन चलेगी, नहीं तो ये भी कंडीशन नहीं चलेंगी। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, ये वाली कंडीशन, तो ये दोनों कंडीशन भी नहीं चलेंगी, केवल ये वाली एल्स की कंडीशन चलेगी। तो आई थिंक दैट आपको इफ़ एल्स का रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल में। अगर हमारा जैसे आप हैं, आपकी मम्मी ने बोला बाज़ार जाओ, वहाँ पर जो देखो अगर पत्ता गोभी मिलता है, अगर एन वाला पहला स्टेटमेंट, अगर पत्ता गोभी मिलता है, अगर पत्ता गोभी मिलता है तो पत्ता गोभी ले आना सबसे पहले। पत्ता गोभी के साथ साथ चेक करना, अगर आलू मिल रहा तो आलू भी ले आना। लेकिन अगर आलू नहीं मिल रहा तो फिर आलू नहीं मिल रहा तो फिर मूली ले आना। लेकिन आपका पहला बात पत्ता गोभी, अगर ये वाला पॉजिटिव नंबर मतलब आपका पत्ता गोभी मिल गया तो आलू ले आना। अगर आलू नहीं मिला तो फिर साथ में मूली, मतलब ये तो मिलेगा ही, फिर उसके बाद आगे की दो कंडीशन चेक करेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई, अगर पत्ता गोभी नहीं मिला तो केवल गाजर बस ले आओ और कुछ नहीं लाओ। अगर पत्ता गोभी मिला तो ही चेक करो आलू मिल जाए या फिर मूली मिल जाए। ओके, आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल से ये समझ में आया होगा, नहीं तो केवल गाजर ले आओ। तो आई थिंक दैट आपको रियल वर्ल्ड एग्जाम समझ में आया और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। वी आर द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल। थैंक यू।